बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। अब हम उससे नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप्स क्या हैं और उन शेप्स के नेक्स्ट जो हैं वो फंक्शन क्या है। उन सब को हम इस आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वर्ड किधर से डिराइव हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम क्या करेंगे, तीन हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड। प्लाज्मिक से मुराद है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम से मुराद है नेटवर्क। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इनसाइड एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जिसको हम क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं जो सेल को क्या करता है, मेंटेनेंस, इसकी शेप को मतलब मेंटेन रखने में इसका बहुत अहम रोल है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वगैरह करवाता है। और इसके अलावा इसमें से एक इसकी जो शेप है मॉर्फोलॉजिकल शेप, वो क्या करती है डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह भी करवाती है। उन सब को आज के हम इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों की तरह बिल्कुल सिमिलर इसकी क्या है कंपोजिशन है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं लिपिड्स और प्रोटीन। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने कहा था कि ये लिपोप्रोटीन है, मतलब इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है लिपिड्स और प्रोटीन ज़्यादा ही अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट जो हमने डिस्कस की थी ऑर्गेनेली राइबोसोम्स, वो क्या थी नॉन मेम्ब्रेनस थी। लेकिन ये क्या है, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब जिसके इर्द गिर्द क्या है मेम्ब्रेन है। और ये क्या होती है सैक लाइक होती है। अब सैक लाइक उस चीज़ को हम कहते हैं जिसकी क्या हो एक सिंगल ही ओपनिंग हो। जैसे हमारे प्लास्टिक बैग्स वगैरह या शॉपर वगैरह ये सैक लाइक होते हैं, मतलब इनकी सिर्फ ऊपर से ही ओपनिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं सैक लाइक। और ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होती है स्प्रेड होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, मतलब तमाम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है ये स्प्रेड हुई है। और नेक्स्ट हम उसके अंदर डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये क्या है, इसकी ये सैक लाइक भी हैं और उसके अलावा ये ट्यूब्यूल्स भी बनी हुई हैं इसकी स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियर इन्वेलप से ये स्टार्ट हो रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है। असल में है क्या, ये सीरीज़ ऑफ चैनल्स हैं जो क्या करती हैं, जो वेरियस मटेरियल जो सेल्स के अंदर होते हैं उनको क्या करती है ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को। जैसे अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ एक एंड से अटैच है और दूसरा एंड इसका कहाँ तक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होगा। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स, इनको हम क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसका मकसद ये है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी ये मटेरियल वगैरह है इसकी क्या करती हैं ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब उसकी अगर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। सबसे पहली फॉर्म जो है वो क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या होते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्या होते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो इसकी फॉर्म है जिसके अंदर क्या राइबोसोम्स आपको ये ग्रैन्यूल्स अटैच नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स, इसको हम क्या कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी इसकी जो सेकंड टाइप है वो क्या थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या है जिसके साथ कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है और ये ए ग्रैन्युलर है। हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए स्मूथ कहते हैं क्योंकि वो क्या है विदाउट राइबोसोम्स है। ये आपको नज़र आ रही है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ कोई भी राइबोसोम्स आपको अटैच नहीं नज़र आएगा। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ए ग्रैन्यूलर कहते हैं। ए का मतलब क्या विदाउट, मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन विद ग्रैन्यूल्स जो होगी उसको हम क्या कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब ये जो है इसकी शेप जो है क्या है ट्यूबुलर शेप है। ट्यूब्यूल्स ये आपको नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ, ये क्या होंगे ये ट्यूब्यूल। अगर आपको दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो आप क्या कैसे कर सकते हैं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है एक ट्यूबुलर शेप की होती है और इसके पास क्या नहीं होते राइबोसोम्स भी नहीं होते। अब जो है इसकी जो शेप है या इसके फंक्शन वगैरह ये सेल टू सेल क्या करते रहते हैं वेरी करते रहते हैं। अब फंक्शन हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है।
अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो फर्स्ट है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। जो हमने पहले ही शुरू में भी लेक्चर के डिस्कस किया है कि भाई क्या सेल के मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप से स्टार्ट हो रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है ये, तो सेल इसके दरमियान जितने भी मटेरियल होगा उसके ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। और दूसरा काम क्या करती है, ये करती है स्टोरेज करती है कैल्शियम आयंस की, किन के अंदर, मसल सेल्स के अंदर। अब हमें पता है कैल्शियम आयंस हमारे ये क्या नाम है जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स के अंदर पाई जाती है और किसको स्टोर करती है, कैल्शियम आयंस को, तो उसको हम क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो किसके अंदर पाई जाती है, मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है और किसको स्टोर करती है, कैल्शियम आयंस को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइट भी है किसके लिए, वेरियस मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे हमारे लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म हो गया, ऑयल्स वगैरह के मेटाबॉलिज्म, फास्फोलिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स के भी मेटाबॉलिज्म, इनके लिए साइट भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं, जिस तरह हार्मफुल ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं। अब आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्राइमरी साइड या मेजर साइड्स जो होती है वो क्या होती है, लीवर होती है। हमारे लीवर्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मेन मकसद ये होता है कि ये क्या करती है, जो हम हार्मफुल ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है लीवर सेल्स के अंदर। कौन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पे इसकी क्या होगी तादाद, दूसरों की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा पाई जाएगी। अब उसके अलावा क्या है, दूसरी इसकी टाइप्स जो मार्फोलॉजिकल शेप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ किस लिए कह रहे थे, क्योंकि इसके साथ क्या है, राइबोसोम्स अटैच हैं। अब राइबोसोम्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि क्या थे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन थे। अब उनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये क्या करता है, मेन इसका फंक्शन यही है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं। बाकी ये जिसके फंक्शन है ये दोनों के कॉमन है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी और किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि ये दोनों क्या करती हैं मिलके सेल को क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब ये सेल है, सेल के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई हैं। अब ये क्या करती है, एक तरह से सेल को क्या करती हैं, शेप भी सेल को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। मतलब उसके अंदर नेटवर्क ऑफ चैनल है, ये थोड़ी बहुत मतलब क्या करती हैं, सेल की शेप को मेंटेन करने में भी इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब उसके अलावा जो है ये क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस करते हैं। और आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी क्या करती है, ये प्रोटीन्स को बाज़ स्टोर भी करती है। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी जो प्रोपोर्शन है सेल्स के दरमियान क्या होती है, वेरी करती रहती है। मतलब जैसे लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से मतलब जो हर सेल्स जो है उसके उनके दरमियान इनकी जो क्या नाम है कंसंट्रेशन क्या करती है, वेरी करती है। उसके अलावा ये एंजाइम वगैरह को भी क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स किस करना, वो तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इस चैप्टर के अंदर रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज रह गए, उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।